अब जो हम लोग को पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। मतलब बहुत आसान है, ज़्यादा कुछ हम लोगों को ध्यान देना नहीं है, मतलब फिर भी पढ़ लेते हैं। आखिरकार क्या है कि देखो, जैसे हमने स्केलर प्रोडक्ट की पढ़ी है ना, वैसे हम लोगों को वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट को ही क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं जी, इतना शायद तुम लोग सब जानते होंगे। अब इसमें जो कुछ तुम्हारा ये बात है कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है जिसे हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, वो एंटी कम्यूटेटिव होता है। एंटी कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि अब सबसे पहले हम समझते हैं कि कम्यूटेटिव मतलब क्या होता है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, मतलब 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2 होना चाहिए। ऐसा होता है? नहीं होता है, ऐसे तो होता है। अभी देखो जैसे अगर हम देखें तो A डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है। ये मतलब अगर डॉट प्रोडक्ट तुम करते हो तो कम्यूटेटिव मतलब नियम को फॉलो करता है। लेकिन जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है वो नहीं करता है। उसका मतलब ये है कि ए क्रॉस, जो ए थोड़ा इसको हटा दो, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा इसके बारे में रखो कि ए क्रॉस बी या और बी क्रॉस ए सेम होगा, क्योंकि हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं, थोड़े से टर्म एंड कंडीशन अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए होता है। जैसे आई इंटू जे क्या होता है? के होता है कि नहीं? और जे इंटू आई क्या होता है? माइनस के। तो ऐसे सेम, अगर जैसे ए को मान लो आई और बी को मान लो जे, तो शायद तुम्हें ये वाला जल्दी याद हो जाएगा। ये रही पहली प्रॉपर्टी। और जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव बता रहे हैं। देखो, सबसे पहले कोई चीज़ ज़्यादा कठिन नहीं, सबसे पहले इसके मतलब ही समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूट बना है कि डिस्ट्रीब्यूट कर दो कोई चीज़, अगर तब भी बराबर आती तो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव। तो बाकी लॉ ये सही है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ए क्रॉस और फिर बी प्लस सी इज इक्वल टू होता है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये होता है। लेकिन हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक साथ नहीं लग देना, नहीं तो हो जाएगी क्या? गलती। अब मैं एक तुम लोगों को बहुत अच्छा नियम बताने वाला हूँ कि एक राइट हैंड वाला हमेशा तुम याद रखना कि राइट हैंड ज़्यादा यूज़ होता है। पहली जो फिंगर है उसे मानना आई, दूसरी जो फिंगर है उसे मानना जे, जो थंब है उसे मानना के। अब तुम कहोगे कि जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वैसे अगर मान लो तुमसे कहा गया है कि तुम जिस डायरेक्शन में तुम्हें देखना चाहो उस डायरेक्शन तुम आराम से देख लेना ताकि तुम्हें रिजल्टेंट का पता चल जाए। जैसे मान लो अगर हमें ए 2 पता है तो हमें तीसरा निकाल सकते हैं, मतलब कोई 2 पता रहेगा हमें तीसरा निकाल लेंगे। और सिंपल है कि आई इंटू जे इक्वल टू के उस मेथड से भी निकाल सकते हैं अगर इस मेथड से कटना ही हो। देखो, स्टार्टिंग में थोड़ा वेक्टर थोड़ा कठिन लगता है क्योंकि नया टर्म है, लेकिन वेक्टर बहुत आसान है जब इसका यूज़ करते जाओगे। इतना डरने वाली बात नहीं है कि इतने टर्म आते हैं, उसकी भी टेंशन नहीं लो। अब तीसरी चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर 2 वेक्टर पैरेलल और एंटी पैरेलल हों तो उनका आंसर आता है नल वेक्टर। अब यहाँ तुम 0 बोलने की गुस्ताखी मत करना, गलती मत कर देना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसमें 2 वेक्टर का मल्टीप्लाई करो तो वेक्टर ही आता है। इतना हमेशा याद रखना कि जो वेक्टर के हमने बताया था कि वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन के 2 नियम हैं, एक होता है क्रॉस, एक होता है डॉट। तो क्रॉस में होता है कि जब 2 वेक्टर तो मल्टीप्लाई करोगे तो जो रिजल्ट आ रहा है वो भी एक वेक्टर होगा। जैसे मान लो कि हमने ए वेक्टर ले लिया है,
और बी वेक्टर ले लिया है। अब ये दोनों पैरेलल है, एंटी पैरेलल मतलब 180 और पैरेलल मतलब 0 और साइन 0। इसकी अब तुम कहोगे कि और इसके साथ एक आता है नॉर्मल वेक्टर। ये जो नॉर्मल वेक्टर है ये बताता है कि आखिरकार डायरेक्शन जो थर्ड वेक्टर आ रहा है उसका यूनिट वेक्टर क्या है। जैसे अगर हमें मान के चलते हैं कि ये बी रहा, बी वेक्टर रहा, ये थीटा ए वेक्टर रहा, जो थर्ड वेक्टर इसके रिजल्ट से बनता है ना, ये ए क्रॉस बी करने से जो थर्ड बनता है ना, उसके यूनिट वेक्टर की ये वैल्यू होती है। इतनी से तुम्हें समझने वाली बात है। तो जैसे इन दोनों का आंसर करोगे तो तुम कहोगे बस 0 आना चाहिए, लेकिन 0 वेक्टर अलग है और स्केलर अलग है। अगर मान लो ये वेक्टर है और जो 0 नंबर हो तब स्केलर क्वांटिटी होता है। कभी वेक्टर स्केलर क्वांटिटी के बराबर नहीं हो सकता है। इसलिए हमने कहा है कि ये जो जहाँ 0 लिख रहे हो उसके ऊपर तुम एक तीर कमान बना दोगे और इसको शायद बोलते हैं क्या, नल वेक्टर। नल वेक्टर वो वेक्टर कहलाता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0। तो घुमा फिरा के तुम कहोगे इतना क्यों घुमा रहे, सीधा बोलो कि 0 है, लेकिन हम नहीं बोल सकते। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि 0 लेकिन हम नहीं बोल सकते हैं। और अगर जो चौथा पॉइंट ये है कि अगर दो वेक्टर, देखो सुनो, अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्या करते हैं, दो जैसे अगर ए वेक्टर ही रहा और ए वेक्टर ही रहा, मतलब दोनों एक ही हैं, दोनों वेक्टर क्या पैरेलल हैं। अगर दो वेक्टर का तुम मल्टीप्लिकेशन करते हो तो उनका आंसर आता है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्यों, देखो दोनों के डायरेक्शन सेम हो जाएंगे। जब दोनों के डायरेक्शन ही सेम हो जाएंगे तो आंसर 0 मतलब नल वेक्टर ही आना चाहिए। इतना चीज समझ में आ गया। जैसे ए डॉट ए जो हम करते थे उसका आंसर क्या आता था, ए स्क्वायर आता था कि नहीं, समझ रहे कि नहीं, लेकिन यहाँ नल वेक्टर आता है। अब जो पांचवा पॉइंट जो हमें देखने के लिए है वो ये है कि अगर दो वेक्टर जैसे ए वेक्टर और ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर ये दोनों का एंगल कितना है, 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, तो जो थर्ड वेक्टर आए, जो इन दोनों का अगर 90 होगा तो अगर इनका हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए बी के बराबर होता है। जैसे ए क्रॉस बी क्या होता है, नल वेक्टर होता है, ए बी, ए क्रॉस बी, ए बी साइन 90 और साइन और इसका अगर हम क्या लगा दें, इसका मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड निकाल दें तो सिंपल सा क्या आएगा, ए बी आ जाएगा। इतनी सी सिंपल सी तुम्हें कहानी है। एक जो हम तुम्हें बता चुके हैं कि आखिरकार उसमें एक साइकिल चलती है, तुम साइकिल समझ चुके हो कि वो साइकिल ऐसी चलती है कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता आई जे और के। आई से जे जाओगे तो पॉजिटिव का के आएगा, जे से के जाओगे तो पॉजिटिव का आई आएगा, और के से आई जाओगे तो पॉजिटिव का जे आएगा। लेकिन तुम जैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट करोगे ना, जैसे जे से आई जाओगे ना तुम, तो माइनस का के मिलेगा तुम्हें। क्या जे से आई जाओगे माइनस का के मिलेगा, और आई से के जाओगे जब तुम तो तुम्हें माइनस का जे मिलेगा, और के से जब जे जाओगे तो क्या आएगा, माइनस का आई। अब देखो, और जैसे आई से जे जाओगे तो आई से जे जाओगे क्या मिलेगा, पॉजिटिव का के, और जे से के जाओगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव का आई, और के से आई जाओगे तो पॉजिटिव का जे। समझे कि नहीं। और एंटी क्लॉकवाइज जस्ट अपोजिट हो जाता है और कुछ भी नहीं है।